टेक्निकल इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि टेक्निकल इंग्लिश सर टैकल नहीं हो पा रहा है और सर आप टेक्निकल इंग्लिश पढ़ा दीजिए तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप लोगों के सामने में टेक्निकल इंग्लिश का वीडियो आप लोगों के सामने में हाजिर है। यह वीडियो देखने से पहले, कलेक्टिव नाउन देखने से पहले आप सिमली का एक वीडियो देख लीजिएगा, जिसका यहाँ पर हम जो है कि थंबनेल लगा देते हैं और नीचे में जो है कि लिंक मिल जाएगा, या उस वीडियो को खोज के देख लीजिएगा, क्योंकि वह वीडियो में आपको 20 नंबर मिलेगा। और ये हमारा दूसरा टॉपिक, इसको मान लीजिए दूसरा वीडियो, तो यह दूसरे वीडियो में कलेक्टिव नाउन, जिससे कि हमारा भी कम से कम 5 क्वेश्चन 20 नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें देखिए कि कलेक्टिव नाउन, सबसे पहले नाम से क्या पता चलता है, कलेक्टिव मतलब समूहवाचक संज्ञा, यानी कि इसमें जो हम लोगों को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि कहीं पर भी समूह यानी एक ग्रुप बने हुए रहेंगे उस चीज़ को, जैसे माने 4-5 लड़कियां जा रही है उसको क्या कहेंगे, या बहुत सारे ऑफिसर्स एक समूह में बैठे हुए उनको क्या बोलेंगे, बहुत सारे जज एक जगह बैठे हुए हैं उनको क्या बोलेंगे, ढेर सारे पुलिस वाले हैं उनको क्या बोलेंगे, एक क्लास में पूरे बच्चे बैठे हुए रहते हैं उनको क्या बोलेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। और यहाँ पर बिल्कुल ईजी जो यहाँ से लिखाया जा रहा है, बिल्कुल आप पेन और पेपर निकालिए, आज से लिखना चालू कीजिए, ठीक है। तो आपका एक नोट्स बन जाएगा, शॉर्ट नोट्स, और उसको पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, जो है कि आराम से आप पास कर जाइएगा, कोई नहीं आपको काटेगा, क्योंकि हम जो है कि हर एक टॉपिक को कवर करवाएंगे। आज 29 अप्रैल है और आने वाले जो है कि 15 से 20 दिनों में सारे टॉपिक्स को हम कवर करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का। देखिए यहाँ से समझते हैं पीपुल डिस्कसिंग इशू, यानी कि बहुत सारे लोग जो है कि क्या करते हैं, इशू कोई भी मुद्दा को क्या करते हैं, डिस्कस आपस में कर रहे हैं, तो वैसे ग्रुप को क्या कहते हैं, फोरम कहते हैं, FORUM फोरम कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, पीपुल डिस्कसिंग रिलीजियस इशू, यानी कि बहुत सारे आदमी जो है वह क्या करते हैं, रिलीजियस यानी धार्मिक बात को, यानी कि धार्मिक मुद्दे पर बात करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कॉन्ग्रेगेशन। क्या कहा जाता है, कॉन्ग्रेगेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि सिंगर्स का मतलब क्या होता है, गायक, यानी कि गायकों की मंडली, जहां पे बहुत सारे सिंगर्स जमा होंगे तो उनको क्या कहा जाता है, चोर नहीं, चौर, CHOIR, चौर कहा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये स्टार्स मतलब कि तारों के समूह को क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, गैलेक्सी कहते हैं। जबकि देखिए स्टार्स इन ए पार्टिकुलर पैटर्न, यानी कि तारों का एक जो है कि पार्टिकुलर अलग अलग पैटर्न बना हुआ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशंस। क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशंस कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट्स बुलेट्स लिखा हुआ है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, वॉली कहते हैं, VOLLEY, वॉली। याद रखिएगा यहाँ पर जो हम पढ़ा रहे हैं सीधे डायरेक्टली एग्जाम पर प्रहार कर रहे हैं, सीधी सी बात है, ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम में मिलेगा देखने के लिए। शिप्स मतलब ये शिप कौन सा है, जहाजों वाला शिप है। कार्स यानी कि गाड़ियों वाला समूह है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लीट कहते हैं, FLEET, फ्लीट। अब देखिए ये व्हीकल्स 8वां नंबर में दिया हुआ है, व्हीकल्स बिहाइंड एन एस्कॉर्ट। आप देखे होंगे पुलिस वाले जो चलते हैं उसके पीछे पीछे जो गाड़ी चलता है बहुत सारा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वॉय कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्वॉय, CONVOY, कॉन्वॉय कहते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए कि 9th में लिखा हुआ मूविंग व्हीकल्स, यानी कि चलती हुई गाड़ियों के समूह को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कारवा कहते हैं। देखते हैं कि बहुत सारे जो है कि जैसे प्रधानमंत्री हो गए, उनके पीछे 10-20 गाड़ी चलते रहता है, क्या कोई जो है कि जैसे बाराती जा रहा है, ठीक है, वो तो अलग बात होगी, लेकिन बहुत सारे क्या होते हैं, गाड़ियां जो एक साथ काफिला चलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कारवा, यानी सर काफिला जा रहा है, कारवा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ से लिखा हुआ पपीज, यानी कि पपीज छोटे छोटे जो होते हैं, किसके, डॉग्स यानी कुत्ते के बच्चों, पपीज जो होते हैं, उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, लीटर कहा जाता है, LITTER, लीटर कहा जाता है। और ये 11 नंबर में दिया हुआ डॉग्स यानी कि कुत्ते, ओल्व्स यानी कि भेड़िए, ठीक है, भेड़िए। हाउंड्स मतलब हो गया शिकारी कुत्ता, ये हाउंड्स को जरूर ध्यान रखिएगा, शिकारी कुत्ते, इसके समूह को क्या कहा जाता है, पैक कहा जाता है, PAC के पैक कहा जाता है। नेक्स्ट देखा जाए लायंस, शेर के समूह को क्या कहा जाता है, प्राइड कहा जाता है, PRIDE, प्राइड, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखा जाए 13 नंबर में आइलैंड्स, इसको देखिए आइलैंड में हम लोगों का क्या है, S साइलेंट वर्ड है, तो हमने साइलेंट वर्ड भी पढ़ाया है और यहाँ से आपको पता चल रहा होगा। तो आइसलैंड यानी कि आइलैंड के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, आर्चिपिलागो कहते हैं, इस चीज को ध्यान देना है।
आर्चिपिएलागो। नेक्स्ट नंबर 14 देखा जाए तो डायरेक्टर्स, बहुत सारे डायरेक्टर्स के समूह को क्या कहा जाता है, बोर्ड कहा जाता है। जबकि 15 नंबर में दिया हुआ बर्ड्स यानी कि चिड़ियों के समूह को क्या कहा जाता है, फ्लुक यानी कि झुंड। अब देखिए ये बर्ड्स का मतलब चिड़िया होता है। देखिए चिड़िया में बहुत सारा चीज आता है, अलग अलग बर्ड्स होते हैं, जैसे पैरोट हो गया, पिकॉक हो गया। तो इस समय में आपको ऑप्शन पे वहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर बर्ड्स दिया हुआ तो, अगर मान जैसे पैरोट दिया हुआ तो ऑप्शन देखिएगा, अगर नहीं दिया हो तो वहाँ पे हमको हो सकता है ऐसा टर्म कि फ्लुक को भी टिक करना पड़ सकता है। ऐसे पैरेट्स के ग्रुप को अलग कहते हैं। अगर वो ऑप्शन नहीं है तो पैरेट किस श्रेणी में आता है, बर्ड्स पक्षी के श्रेणी में आता है, तो वहाँ पे आपको ये फ्लुक देना पड़ेगा। जैसे देखिए बीज, बीज का मतलब क्या होता है, मधुमक्खियाँ होती है, और इंसेक्ट्स का मतलब क्या होता है, कीट फतिंगा होता है। इसके श्रेणी में जो भी टर्म आते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, स्वार्म कहते हैं। यानी कि बीज मधुमक्खी ग्रुप हो गया या कीट फतिंगे का ग्रुप हो गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्वार्म कहेंगे। ठीक है। उसी तरह से 17 नंबर देखिए स्टेयर्स, STAIRS, स्टेयर्स या फ्लाइंग बर्ड यानी कि उड़ते हुए पक्षियों के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, फ्लाइट ऐसे भी जानते ही हैं, जो ऊपर में क्या जाता है हम लोग कहते हैं कि फ्लाइट जा रहा है सर, सीधी सी बात है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर में क्या दिया हुआ, मर्चेंट्स, यहाँ से मर्चेंट दिया हुआ या स्मगलर्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मर्चेंट्स या दिया हुआ स्मगलर्स। इसके ग्रुप को क्या कहते हैं, स्मगलर्स के ग्रुप को सिंडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सिंडिकेट कहते हैं। इस चीज को ध्यान देना है। नेक्स्ट अगर देखा जाए 19 नंबर में क्या दिया हुआ है, कीज यानी कि चाबी, फ्लावर्स फूलों का गुच्छा यानी कि क्रुक्स। तो इसको हम लोग कहते हैं, देखिए गुच्छा वाली बात है, जैसे बंच ऑफ कीज कहते हैं, चाबी का गुच्छा बंच ऑफ कीज, अंगूर का गुच्छा बंच ऑफ ग्रेप्स। तो यहाँ से हो गया कीज, फ्लावर, क्रुक्स रहे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बंच कहते हैं। लेकिन देखिए एक चीज देखिएगा, फ्लावर्स फूल के लिए हम लोग 20 नंबर में यूज करने जा रहे हैं। फूल को देखिए कि हम लोग कहते हैं बकेट, बकेट में भी ऐसे वाला देखते हैं, बहुत सारा गुलदस्ता वगैरह जो बकेट में देता है बना के, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे फूलों के समूह को क्या कहा जाता है, बकेट कहा जाता है। BOUQUET, बकेट कहा जाता है। गर्ल्स यानी कि गर्ल्स हो या ऑफिसर्स यानी लड़की हो या अफसरों के ग्रुप को विभे कहा जाता है, BEVY, विभे कहा जाता है। 22 में दिया हुआ है क्रिमिनल्स या लेबर्स यानी कि क्रिमिनल्स के ग्रुप हो या लेबर के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। पीपल, अब देखिए कि लोगों के समूह को क्या कहते हैं, क्राउड यानी कहते हैं कि भीड़, बहुत सारे लोग जमा है तो हम लोग क्या कहते हैं, क्राउड यानी भीड़ लगा हुआ है। क्राउड कहिए या होर्ड कहिए, HORDE, होर्ड। लेकिन देखिए कि बहुत सारे लोग जमा हुए, लेकिन उसमें क्या है, एंग्री हैं, कुछ मतलब कि गुस्सा उपद्रव करने के पर्पज से जमा हुए हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मॉब। वो भी हमारा भीड़ ही होता है, लेकिन उग्र होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसा देता है एग्जाम में। फिश यानी कि मछलियों के ग्रुप को हम लोग स्कूल कहते हैं, SCHOOL स्कूल कहते हैं। लेकिन सॉल भी कहते हैं, SHOL सॉल कहते हैं। दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है, लेकिन जनरली हम लोगों का ये चलता है। 26 में देखिए लिखा हुआ पीपुल विथ सेम इंटरेस्ट और टेस्ट, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका देखेगा कि सेम चीज में, जो जिसमें आपको मजा आएगा सामने वाले को भी उसी में अगर इंटरेस्ट है, एक जैसा अगर है दोनों, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाट्रे कहते हैं, COTERIE क्वाट्रे कहते हैं, या क्लिक कहते हैं, CLIQUE क्लिक के कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 27 में लिखा हुआ म्यूजिशियन यानी कि म्यूजिक वाले जो होते हैं, कहते हैं म्यूजिक बैंड वाला, कहते हैं बैंड वाला आ गया, मतलब म्यूजिशियन के ग्रुप को क्या कहा जाता है, बैंड कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 28 में क्या लिखा हुआ पुलिसमैन यानी कि पुलिसमैन यानी कि पुलिसों के समूह को हो या कहता है पीपुल विथ सेम ऑक्यूपेशन यानी कि बहुत सारे लोग जो है एक जिनका व्यवसाय है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, पशे कहते हैं, POSSE पोसे कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कि 29 ग्रास, बहुत सारे ग्राफ रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, ग्रास को टफ कहते हैं, TUFT टफ्ट होता है, लेकिन TUF पढ़ते हैं टफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि हेयर बाल यानी कि लॉक होता है। जबकि 31 में दिया हुआ वारशिप के लिए हम लोग अर्मदा का प्रयोग करेंगे। जबकि 32 में लिखा हुआ है जज यानी कि जज के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, ज्यूरी कहते हैं या बेंच कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्यूरी ये वाला ज़्यादा मिलता है, या बेंच हम लोग कहते हैं जज के समूह को। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए 33 में लिखा हुआ स्टिक, बहुत सारे स्टिक, छड़ी हो या क्लॉथ
उसके समूह को हम लोग बंडल कहते हैं ना कि देखिए कि बहुत सारा कपड़ा ऐसे ऐसे लपटा रहता है, यानी कि बंडल में हो गया। ठीक है, बहुत सारी लकड़ी को अगर आप बनाते हैं तो वो क्या बन जाता है, गट्ठर यानी कि बंडल बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ पेपर, पेपर के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे पेपर को जमा करिएगा स्टैक कहते हैं, STACK स्टैक कहते हैं। नेक्स्ट देखा जाए 35 में लिखा हुआ हिडन इलीगल थिंग्स, यानी कि कोई भी चीज को जो इलीगल हो, अवैध रूप से जो है कि कानूनी तौर से अवैध हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, छिपा के रखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैची कहते हैं। क्या कहते हैं, कैची, CACHE कैची कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 36 में लिखा हुआ रिप्रेजेंटेटिव्स, रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब क्या था, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने वाले, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसके ग्रुप को बहुत सारे जहां पर रिप्रेजेंटेटिव होंगे उसको हम के ग्रुप को हम लोग कहते हैं डिलीगेशन कहते हैं। जबकि एप्स, मतलब एप्स का मतलब क्या होता है, देखिए ये एक बंदर का ग्रुप है जहां पर देखिए कुछ बंदर के पूंछ बड़े होते हैं, कुछ बंदर के पूंछ बहुत छोटे होते हैं, तो ये हो गया एप जिसका पूंछ छोटा होगा। इसके ग्रुप को क्या कहते हैं, श्रेडनेस कहते हैं, SHREWDNES श्रेडनेस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 38 में लिखा हुआ है एलिगेटर्स, ये क्या लिखा हुआ है, एलिगेटर्स। क्रोकोडाइल अलग होता है, एलिगेटर्स अलग होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो एलिगेटर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, कॉन्ग्रेगेशन, कॉन्ग्रेगेशन कहा जाता है, ध्यान देना है। बैट्स, ये देखिए बैट्स वो वाला नहीं, ये बैट्स का मतलब क्या होता है, चमगादड़ होता है। चमगादड़ के समूह को क्या कहा जाता है, कॉल्ड्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉल्ड्रॉन कहा जाता है। जबकि 40 में दिया हुआ बियर्स यानी कि भालू, बहुत सारे भालू के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, स्लॉथ कहते हैं, SLOT स्लॉथ या स्लूथ, SLUTH स्लूथ, ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए कि 41 बेफेलोस यानी कि भैंस, भैंस के ग्रुप को क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है या ऑब्स्टेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट 42 में लिखा हुआ है कैट्स यानी कि बिल्लियों के समूह को क्या कहा जाता है, क्लाउडर कहा जाता है। जबकि 43 में दिया हुआ कैटरपिलर्स, कैटरपिलर्स क्या होता है, प्यूपा होता है। ठीक है, जो बाद में चल के तितलियां बन जाती है, तो कैटरपिलर के समूह को क्या कहा जाता है, आर्मी कहा जाता है। जबकि कैमल्स यानी कि 44 में दिया हुआ है रेगिस्तान के जहाज, कैमल्स ऊंट को क्या कहा जाता है, बहुत सारे ऊंट जब फिल्म में भी दिखाया जाता है, देखिएगा एक लाइन से चलेगा, यानी पीछे में दृश्य जो है कि या तो उगता हुआ सूरज, डूबता हुआ, बहुत ही अच्छा सीन लगता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कारवा कहते हैं। एक काफिला में चलता है ऊंट। नेक्स्ट देखिए कि लिखा हुआ चीता, 45 में चीता के समूह को क्या कहा जाता है, कोइलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोइलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ क्राउज, यानी कि 46 में दिया हुआ है, क्राउज का मतलब होता है कौवा, कौवे के समूह को क्या कहा जाता है, मर्डर कहा जाता है, MURDER मर्डर कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 47 की तरफ। यानी देखिए डॉग के ग्रुप को हमने पीछे भी लिखाया था, लेकिन देखिए डॉग्स के ग्रुप को हम लोग कॉर्डाइस भी कहते हैं या पैक भी कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से 48 में लिखा हुआ डॉल्फिन, डॉल्फिन के समूह को पोड कहा जाता है। जबकि 49 में है ईगल्स यानी कि बाज के समूह को कॉन्वोकेशन कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा कॉन्वोकेशन। जबकि एलिफेंट यानी 50 में एलिफेंट दिया हुआ है, हाथियों को समूह को प्राइड कहते हैं या हर्ड कहते हैं। ठीक है, कैटल, देखिए 51 में कैटल दिया हुआ, कैटल के ग्रुप को हर्ड कहते हैं। कैटल का मतलब क्या होता है, मवेशी जानवर। ठीक है, इसके लिए हम लोग हर्ड का प्रयोग करेंगे। अब देखिए फ्रॉग, फ्रॉग यानी कि मेढक के समूह के लिए हम लोग आर्मी का प्रयोग करेंगे। जबकि 53 में दिया हुआ कंगारू, कंगारू के समूह के लिए हम लोग क्या करेंगे, मॉब या ट्रूप का प्रयोग करेंगे। ट्रूप का स्पेलिंग देखिए TROOP ट्रूप है। जबकि 54 में दिया हुआ सोल्जर्स, सोल्जर्स के लिए भी हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, आर्मी और जो है कि ट्रूप का प्रयोग करेंगे। जबकि देखिए मंकीज यानी बंदरों के समूह के लिए भी हम लोग ट्रूप का प्रयोग करेंगे, TROOP ट्रूप हो गया यहाँ से। वैसे देखिए 56 में दिया हुआ स्क्विरल्स यानी गिलहरियों के समूह को हम लोग अस्करी कहते हैं। जबकि 57 में दिया हुआ जेबरा, जेबरा के समूह को जील कहते हैं। जील का मतलब ऐसे एक्चुअली में होता है उत्साह। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए 58 में दिया हुआ सर्वेंट्स यानी नौकर हो गया या अटेंडेंट्स हो गया, यानी कि जो हेल्प करे, अटेंडेंट्स हो या नौकर। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रेटेन्यू। ठीक है, रेटेन्यू RETINUE रेटेन्यू कहते हैं। जबकि देखिए 59 में बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया हो, माउंटेन्स के ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग, रेंज कहते हैं या चेन्स कहते हैं। ठीक है, रेंज या चेन, ध्यान दीजिएगा। नहीं देखिए 60 में लिखा हुआ है लॉज, लॉज
के ग्रुप को यानी कानून के समूह को कोड कहते हैं, जबकि 61 में लिखा हुआ स्टडीज के समूह को, यानी कि स्टडीज का मतलब ये हो गया करिकुलम, पाठ्यक्रम तय करना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, करिकुलम कहते हैं, CURRICULUM करिकुलम कहते हैं। जबकि 62 में दिया हुआ है कॉर्न्स या दिया हुआ है एरोज। कॉर्न्स का मतलब क्या होता है, अनाज, या एरोज उसके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, सिफ कहते हैं, SHEAF सिफ कहते हैं। जबकि स्टोन हो गया, गार्बेज हो गया, स्टोन मतलब पत्थर हो गया, गार्बेज का मतलब पूरा कचरा हो गया, उसको कहते हैं कि ढेर लगा हुआ है, ढेर, यानी कि हिफ कहते हैं, HEAF हिफ कहते हैं। जब 64 में दिया हुआ है ट्रीज के ग्रुप को क्या कहते हैं भैया, क्लम्प कहते हैं या ग्रूव कहते हैं, क्लम्प या ग्रुप कहते हैं। जबकि आज का लास्ट क्वेश्चन 65 है, 65 में लिखा हुआ है डांसर्स, यानी कि नर्तकों की समूह, या एक्टर्स, यानी कि एक्टर्स एक्ट करने वाले हो गए, या इंटरटेनर्स हु वर्क, यानी कि इंटरटेनर्स हु वर्क जो काम करते हैं, एंड ट्रेवल टुगेदर जो साथ साथ चलते हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं भैया, ट्रुप कहते हैं, TROUPE ट्रुप कहते हैं। ठीक है, ये जो आपने 15 से 20 मिनट दिया, इसमें जो है कि आपने बहुत कुछ सीखा है। इस 60 से 65 ये 65 क्वेश्चन में अब आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर पलटिए, एक भी कलेक्टिव नाउन आपका बाहर नहीं जाएगा, और आराम से जो है कि बिंदास होकर पढ़िए। इस लगा के 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया, सिमिली हो गया आपके लिए, कलेक्टिव नाउन कंप्लीट हो गया। तो हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए 1 शॉट वीडियो लाने का, तो जल्दी जल्दी आप लोगों के सिलेबस को कवर कर देंगे। बाकी जो है कि अगर आप लोग हमारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और चाहते हैं कि सर टेक्निकल इंग्लिश के साथ साथ हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ लें या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ लें, तो कैसे होगा सर, तो इसके लिए आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 499 में कोर्स अवेलेबल है। प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ से डाउनलोड कीजिए डायमंड मैथ टेक ऐप को, वहाँ पे आपके अफोर्डेबल प्राइस में सारे कोर्स अवेलेबल हैं। बेसिक कोर्स लीजिएगा 499 का है, अभी भी आपके पास 30 डेज है, 30 डेज में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सर हम जो है कि इंग्लिश का कोर्स लें, तो इंग्लिश का कोर्स जो है आपके लिए 199 में है। अगर क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 399 में। सर हम सिर्फ और सिर्फ अब जो है कि इंग्लिश का सर इतना अच्छा पढ़ा दीजिएगा तो हम सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट लगाएंगे, तो आपके लिए 49 में अवेलेबल है। तो आपको जो इच्छा करे आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेट मत कीजिए।